नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 40 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पूछता है अजियोट्रॉप्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है कांस्टेंट मेल्टिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट फ्रीजिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये अजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसके कंपोनेंट जो है वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के लिए एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। ये कम्प्लीटली मिसिबल टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिसके कंपोनेंट एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों के दोनों भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप इज, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप का एग्जाम्पल बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया है क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिक्सचर है, बेंजीन और इथेनॉल का मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर है, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ से बताना है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर्स है ये जिसके कंपोनेंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ए एंड सी। अब इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है और इसमें नाइट्रिक एसिड और वाटर है जिसके बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होते हैं। और इसमें देखिए इथेनॉल दिख रहा है आपको जो कि कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अल्कोहल है तो उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसीलिए यहाँ से ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है। देखिए ऑप्शन में दिया है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यूटेक्टिक मिक्सचर्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक अल्कोहल आया है जिसके अल्कोहल हैज़ अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो होगा ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आएगा। अब यहाँ पे देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर्स तो सभी को पता है, ये जो भी इसके कंपोनेंट होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी कम मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों के दोनों मेल्ट हो जाते हैं, उसे यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। इसमें कैम्फर, थाइमोल, सैलॉल जैसे एग्जांपल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोलता है रेलिग इक्वेशन कंट्रोल्स। रेलिग इक्वेशन क्या कंट्रोल करता है और ये किससे रिलेटेड है ये बताना है हमें। ऑप्शन में देखिए अलग अलग टाइप के डिस्टिलेशंस दिए हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर सिंपल डिस्टिलेशन। तो रेलिग इक्वेशन जो है वो कंट्रोल्स करता है, ये सिंपल डिस्टिलेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड विथ सिंपल डिस्टिलेशन। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से। हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ के चलते हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हो, एज इट इज़ आ जाए दोस्तों, ठीक है। क्या बोलता है देखिए, द रेशो ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द वेपर फेज एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस को हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। ये रेशो है पार्शियल प्रेशर जो वेपर में है और उसके डिनोमिनेटर में है मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो ये रेशो क्या डिनोट करता है। ऑप्शन में देखिए वोलेटिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, या फिर पोरोसिटी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए वोलेटिलिटी। देखो पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर फेज में है और ये मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूशन फेज में है। तो वेपर और सॉल्यूशन की बात चल रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोलेटाइल हो रहा है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राउल्स लॉ ये क्या डिनोट करता है। तो ये वेपर प्रेशर कैलकुलेशन में आता है राउल्स लॉ, तो इसे याद रखिएगा वेपर प्रेशर के साथ में राउल्स लॉ को, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोलता है इन विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन एंटी फोमिंग एजेंट्स आर एडेड। कौन से ऐसा डिस्टिलेशन है जिसमें एंटी फोमिंग एजेंट्स को डाला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, या फिर मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसे डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर भी बोला जाता है।
इसमें कोई प्रेशर नहीं होता तो फोम आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसमें फोमिंग जो है इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इस फोमिंग को अवॉइड करने के लिए हमने एंटी फोमिंग एजेंट्स डालना होता है, जिसमें यहाँ पे एंटी फोमिंग एजेंट्स के एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कैप्रिल या फिर ऑक्टिल अल्कोहल, अल्काटिरेज सी या फिर सिलिकॉन्स जैसे एंटी फोमिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, जिससे फोमिंग का प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन के साथ में एंटी फोमिंग एजेंट्स डाला जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन किसे बोला जाएगा? ऑप्शन में देखिए, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बोलते हैं इस बी ऑप्शन को, फ्लैश डिस्टिलेशन को इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सभी इक्वली खड़े हैं और उनका अभी फ्लैश लेकर के फोटो लेना है। ठीक है, इसे करके याद रखिएगा, इक्वली सभी ने खड़ा होना है क्योंकि हमें फ्लैश डालना है फोटो निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोलता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हैविंग वेरी क्लोज वोलेटिलिटी। ठीक है, इनका देखिए नज़दीक पर कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, वेरी क्लोज वोलेटिलिटीज है कंपोनेंट के मिक्सचर का। ऐसे मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है बाय मेकिंग द यूज ऑफ थर्ड एंट्रेनर सब्सटेंस, कुछ तीसरा सब्सटेंस डाल के हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो तीसरा सब्सटेंस डालने की टेक्निक है वो हम किस डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं ये बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्लैश डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन या फिर बोथ बी एंड सी, एक्सट्रैक्टिव एंड अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ये बोथ बी एंड सी। ये एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन भी हो सकता है या फिर अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन भी होता है। इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर को हमें सेपरेट करने के लिए कोई तीसरा सब्सटेंस ऐड करना होता है। ठीक है, दो सब्सटेंस का मिक्सिबल मिक्सचर होता है जिसमें तीसरा सब्सटेंस को डाल करके हम इमिसिबल दो इसमें कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए एडिशन ऑफ बेंजीन टू द वाटर एंड इथेनॉल मिक्सचर, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर जो है इसे सेपरेट करने के लिए हम बेंजीन को ऐड कर रहे हैं, और बेंजीन क्या है यहाँ पे, थर्ड एंट्रेनल सब्सटेंस का काम कर रहा है। तो ऐसी एडिशन में ये एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में भी करते हैं हम और एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोलता है द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन फॉर इमिसिबल मिक्सचर्स, जो मिसिबल नहीं है, मिक्स नहीं हो रहे हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कैसे डिस्टिलेट कर सकते हैं, कौन सा डिस्टिलेशन यूज़ करना है। देखिए ऑप्शन में, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो ये इमिसिबल है तो इसके लिए हमने ये स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करना है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन है जो इमिसिबल मिक्सचर्स के सेपरेशन में काम आता है। यहाँ पे मिसिबल मिक्सचर्स की बात करेंगे तो इसके लिए हम सिंपल, वैक्यूम, फ्रैक्शनल, आइजियोट्रॉपिक जैसे डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हीट लेबाइल मिक्सचर्स को अगर सेपरेट करना है आपको उसके कंपोनेंट को, तो हम वैक्यूम या फिर फ्लैश डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीट लेबाइल है, हीट नहीं जम रही है इसको, तो हम यहाँ पे फ्लैश डाल देंगे। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। और वैक्यूम में क्या होता है, ये रिड्यूस्ड प्रेशर चलता है इसमें। ठीक है, प्रेशर कम है तो यानी हीट भी कम ही होगा, तो इसलिए ये हीट लेबाइल मिक्सचर्स के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का और फ्लैश डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन किसे बोला जाएगा? शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन इज, ऑप्शन देखिए, फ्लैश डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, अजियोट्रॉपिक या फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी बोला जाता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, उसमें जो यहाँ से वोलेटाइल होते हैं सब्सटेंस, उसमें कुछ कोलिजन होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो बम्बार्ड होते हैं, तो उसमें जो अंतर होता है उससे भी कम अंतर यहाँ पे देखिए ये इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में होता है। ठीक है, ताकि वो कोलिजन्स के पहले ही सेपरेट हो जाए कंडेंसर के अंदर। तो इसलिए ये जो है बीच में हमें दिख रहा है इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में लगा हुआ ये, तो इसे छोटा सा साइज में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये शॉर्ट पाथ होता है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में ये शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन बोला जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें दो स्टेटमेंट को रीड करना है और सही ऑप्शन को टीका लगाना है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, इफ एक्सट्रानियस मटेरियल इज लेस वोलेटाइल दैन द फीड देन इट इज एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन किसे बोल रहा है,
जबकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हैं हम थर्ड वाला, ठीक है, जो थर्ड अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, बेंजीन इज एडेड इन इथेनॉल एंड वाटर के मिक्सचर में डाल रहे थे ना, तीसरा वाला एंट्रेनर, तो ये उसी की बात है। एक्सटर्नल मटेरियल यानी ये थर्ड वाला एंट्रेनर है, अगर ये लेस वोलेटाइल होता है फीड से तो इसे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है। स्टेटमेंट बी क्या बोलता है, अगर थर्ड एंट्रेनर मटेरियल जो है एक्सटर्नस मटेरियल अगर ये मोर वोलेटाइल होता है हमारे फीड से तो ये अजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होगा। तो ये दो स्टेटमेंट को हमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट ए सही है या फिर स्टेटमेंट ए गलत है। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये बोथ स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर थर्ड एंट्रेनर जो है आप डाल रहे हो मिक्सिबल लिक्विड मिक्सचर के अंदर, वो अगर लेस वोलेटाइल होता है आपके फीड से तो ये एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता है, और अगर मोर वोलेटाइल होता है तो ये एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता है दोस्तों, ठीक है। ये मोर और लेस के साथ में इसे याद रखिएगा, लेस बोलते हैं तो एक्सट्रैक्टिव बोलना है और मोर बोलते हो तो एजियोट्रॉपिक, ठीक है। इसे बोलिए और ज़्यादा, अजियो बोलना और ज़्यादा यानी मोर, और ज़्यादा मोर, तो ये ऐसे याद रहेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो यही आशा करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को भी दबाना है, और ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।